नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसमिरथी जो काव्य है, खंड काव्य है, हम लोग उसे पढ़ रहे थे। आज हम लोग रसमिरथी खंड काव्य 3 जो है सर्ग, इस सर्ग में बांटा गया है। इस पूरे महा का जो खंड काव्य है इसे सर्गों में बांटा गया है। तो आज हम लोग तीसरे सर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए कविता सुनते हैं। सर्ग 3। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सादृश्य तपकर, वीरत्व के लिए कुछ और प्रकर, नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुखसेन कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरंतर नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने में बढ़ खुद विपत्ति पर छा जाने में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर के नगमग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण एक बड़े से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाएगा रोशनी नहीं वह पाएगा, पीसा जाता है जब इच्छदंड झरती रस की धार अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूमंडल विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते हैं हम और जग जाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोरते हैं पल पल, सत्य पथ की ओर लगातार चलता है, जाते हैं हमें जमा कर ही, वाटिका और न एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अनगढ़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कड़ियाँ जिसकी तेज सुधार, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जाते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्ति जब छाएगी मेरे किशोर मेरे तात, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज का भयंकारी, क्या कर सकती है चिंगारी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखेंगे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असिन उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकाल झकल, मुझ में है यह संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि पर बंद कुघेरे हैं, मीनाक मेरुपग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो अदृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग है अक्षर क्षण, नश्वर मनुष्य सुरजित अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद सतकोटि सरित,
सरसिंधु समर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र कोटि काल, शतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई है भू पहचान, इसमें कहाँ है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़वी ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी जित्र जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूदता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण, बंधने को मुझ में आया है, बांधने मुझको आया है। जंजीर बड़ा क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांधे। अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब भी मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे भव छत्र निखर, बरसेगी भू पर बहुरी फगर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विस्बाण, मनु बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परजाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे आबे बेहोश खड़े। केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा कर छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कण सकुचाया सा, सामने कण सकुचाया सा। आ मिला कचित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर घर 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 ले चढ़े उसे अपनों के रथ पर। रथ चलता जाता परस्पर बात चली, समदाम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय हो। भगवान सभा कर छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कहकर धर ले चढ़े अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी चाल घनी। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय हो। विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अब काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बांधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निराश विश्वाण बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। लो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे तुझसे, जय का विश्वास उझे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण में मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुचित का प्रथम ताल। वन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव को लड़ने को तत्पर।
माँ का स्नेह न पाया कभी सामने, सत्य आया न कभी किस्मत के फेरे में, पढ़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है सबको, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर गुमोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उठाएंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदवाण भीष्म पहनाएगा, धर्माधिप चीर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि अब जो पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता है, साम्राज्य समर्पण करता है, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूभाग हाविका सोख सके। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि ने सुनकर कहो कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मत्त, यह मैं सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से शिशु को निकाल, घाताओं पर घर आती है, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवक मांस 10 जिएंगे, पाताल उदर में किएंगे, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप रहिए ही, इस पर न अधिक कुछ कहिए ही। सुनना चाहते हैं तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा जनन किया वह नहीं नारी कुल पाती थी। सरपड़ी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था। सुत ने समाज से बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग उगल करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैन पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी वह मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन हुआ, राजाओं के सम्मुख मलिन हुआ। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी रुक सकी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही है, सब देख रही थी दृशा प्रथा। माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सत्ता के धन धान गवाने पर, या महानाश के छा जाने पर, अथवा मन में घबराने पर। नदियों सा सहृदय हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तन मुझे दूर वह खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, यह कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता है हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग
सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंत लगा करके अंचल में तन में छिपा करके चुम्बन से कौन मुझे भटकारा, ताड़ना ताप लेती हर वह, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है कहूँ मैं कहूँ किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया। नृपता तेज महाविमान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख। सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, समस्त वैभव तान लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्तव्य किया। पर कहते हैं जिसको असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करते हैं, यशमान मुकुट पहना करते हैं। बाहों पर मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न दिखलाया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते हो यह सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उससे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस लिए, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बाल पर ठाना है उसने महासमर। पल मैं कैसा पापी हूँ, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा देखा मैंने, सौभाग्य सुयश पाया मैंने। अब न विपत्ति आ जाने को, घनघोर प्रलय छा जाने को। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय किसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राजा मिल। यह कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं हीन सहूंगा विषम डंक। अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों न रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण को दुर्योधन। पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली। कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है। सूझता न कूल किनारा है, लो लीन भले यह धार। मुझे लौटना नहीं स्वीकार, मुझे धर्मारिराज का ज्येष्ठ बनूं। भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके। सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है। केशव यह सुयश अफसस क्या है, सिर पर कुलीनता काटी का। भीतर जीवन का रस फीका है, अपना नाम जो ले सकते। परिचय न तेज वो दे सकते, ऐसा भी कुछ नर होते हैं। कुल को खाते और खोते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता है छत्र पुरुषों का धर। अपना बल तेज जगाते हैं, समस्त जग को अपना बनाते हैं। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं संधान है मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। जब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौटूं कैसे क्या, अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाय कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुभग साया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा सब नर, जो पाकर भी एक तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर न बाण चलाने दूंगा, कैसे कुठार चलाने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा,
चाहे आप स्वयं कट जाऊंगा, चाहे आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, क्या इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ धाम उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में रख दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, जब उसके लिए मचलता हूँ। यदि चले न वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर कटता हूँ। उसके लिए गला चाहे मुझे क्या और भर। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कभी कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता है मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको आज तक न पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धनघोर मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समूह का संचय दे दिया। मित्र दुर्योधन को तृष्णा भी छूजा, के मन की वैभव विलास को चाह नहीं। अपने की कोई परवाह नहीं, बस नहीं चाहता हूँ केवल दान ही केवल। सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भाती रहे सदा। तू तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर केवल प्राप्त वैभव। चिंता प्रसून अत्यंत हास, कुछ चकित कुछ क्षण विक्षण हुआ। पर वह भी कहीं गंवा बैठा, कुछ साथ नहीं ले जाऊंगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेता हूँ, दान हृदय का देता हूँ। प्रासादों का कनकाम शिखर होते, कस्तूरों के ही कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न रहता है। बनाता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की कटी दरारों में। होकर समृद्ध सुख आएंगे, मानव होता निज तप क्षीण सत्कृ। चांदनी पुष्प छाया में पल न भले, सुख सुमधर कोदल। अधीन मानव होता निज तप्त क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन। करते मनुष्य का तेज हरण, नव विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने, सुमधुर कोमल। पर अतृप्त क्लेश का पिए बिना, आताप अनग में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता है। विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रतापों में। सारा आकाश अनय जिसमें, विषधर भुजंग का भोजन जिसका, वे ही फड़िबंद झुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृपा मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुकुट ताज। दुर्योधन है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटता है मुझको, अभिशाप काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रहकर भुजा फड़कती है, बिजली की नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अवशेष नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, यह मेरी जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए। वे इसे यदि जान पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न कभी उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा चल प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर में शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्श होगा। जय हो दिनेश नभ में विहारे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राघेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य।
तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण महान। बहुत धन्यवाद मित्रों, ये कविता यहाँ समाप्त हुई। आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, ये हम लोग तीसरा सर्ग पढ़े और तीसरे सर्ग की जो प्रारंभ है वो कृष्ण और जो है कर्ण का संवाद है। कृष्ण और कर्ण दोनों आपस में किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, यह उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। कर्ण अपनी बात को रखता है कि यह मेरी कथा गोपन है, इसे कहिएगा मत, और कृष्ण उसकी पूरी कथा का जिक्र करते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो तुम हमारे साथ मान जाओ, तुम तो कुंती पुत्र हो और कुंती के तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुमको हम सब प्यार करेंगे, खाना खिलाएंगे, राजाधिकार देंगे तुम्हें। लेकिन कर्ण कहता है कि मित्रता से बड़ा, यही वह सर्ग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्ण दुर्योधन की मित्रता को किस तरह से उसको उसका सर्वोच्च शिखर पहुंचाता है। वह कहता है जिस समय आप लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया उस समय मुझे जो है दुर्योधन ने पकड़ा। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो परिवेश और वातावरण है वो कर्ण और कृष्ण युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने जो स्वांग रचे थे उस सारे स्वांग भंग हो जाते हैं और दुर्योधन कर्ण की सहायता प्राप्त करके महाभारत के युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन युद्ध की विभीषिका की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ चर्चा इस बात की है क्या युद्ध में विजय पाने के बाद भी युधिष्ठिर साम्राज्य को लेंगे, क्या वो साम्राज्य को करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ा जो है कर्ण है और कर्ण का जब वो समझ पाएंगे कि उसका जो अस्तित्व है, उसका जो वैचारिकी है, जो उसकी क्षमता है, उसके आगे वो छोड़ करके, तो इस तरह पांडवों के साथ अंततः फिर न्याय नहीं हो पाता है। और कर्ण कहता है कि युद्ध में अब हम लोग मिलते हैं कृष्ण, आप तैयारी बनाइए, इस युद्ध को अब रोकिए मत, क्योंकि ये अब आप हमारे और आपके हाथ में नहीं है, मैं तो दुर्योधन के लिए ही। तो देखिए इस जो भाग है, भाग 3 है, इसमें कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता है उसकी पराकाष्ठा, कृष्ण का उसके गोपन तथ्यों को खोलना और कर्ण के द्वारा ऐसे गोपन तथ्यों का नकारा जाना और ये कहा जाना कि अब मुझे आप वो चीज़ कहिए जो चीज़ हमें करने लायक है, जो हम पांडवों को और कौरवों को दे सकते हैं। दरअसल यह कथा यह बहुत एक नया स्तर प्राप्त कर जाती है। जो इसका अंतिम पद है, आप देखे होंगे कि इस अंतिम पद में रथ से राघव उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। कृष्ण के मन में एक विस्मय छा गया है, बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। वो कहते हैं तुझसा कोई मित्र अनन्य नहीं होगा। इस पूरे संसार में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की हमेशा एक मित्रता की वो दी जाती है, उपमा दी जाती है, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण महान। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं तू कुरुपति का ही केवल प्राणधान नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, इस पूरे महान मानवता समूह का भी भूषण है, अलंकार करता है, सुशोभित करता है। तो ये तीसरा खंड यहाँ समाप्त होता है रामधारी सिंह दिनकर की कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।